इसका मतलब ये है कि जैसे कि पहले मैंने बताया था कि होता क्या है कि यूज़र को कोई स्क्रीन नज़र आनी शुरू हो जाती है। जो स्क्रीन नज़र आती है ना आप लोगों को, उसको एक्टिविटी कहते हैं एंड्रॉयड की ज़ुबान के अंदर। मसलन आपने जीमेल खोला, तो आपकी तरफ वो इनबॉक्स आ रहा होगा, इनबॉक्स की एक्टिविटी आ रही होगी। ये एक स्क्रीन है। आपने सेंटर में जाएँगे तो वो दूसरी स्क्रीन है। हाँ, लेट्स से हम कहते हैं व्हाट्सऐप की बात करते हैं, तो व्हाट्सऐप के ऊपर जब आप लेट्स से ओपन करते हो तो आपके पास जो ओपन होती है वो उसकी चैट्स की ये एक एक्टिविटी है, एक स्क्रीन नज़र आती है। फिर आप कॉल पर जाते हैं तो ये अलग से एक्टिविटी ओपन होती है। अपडेट्स में जाते हो तो एक अलग से ये एक्टिविटी ओपन होती है, ठीक है? मीन के यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि यूज़र कोई उसको क्लिक कर सकता है, उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, कोई कमांड दे सकता है, कोई बटनों को क्लिक कर सकता है, कोई टेक्स्ट को राइट कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। अच्छा जी, तो जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अलाउ यूज़र टू इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन विजुअली, कि एप्लीकेशन के साथ वो इंटरैक्ट कर सके। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। मीन के ऐसा नहीं है कि लेट्स सी अब मैंने चैट करनी है किसी यूज़र के साथ, इसकी हम लगे व्हाट्सएप की बात करें, चैट करनी तो मुझे मिलने ही ना कि यार चैट करनी है तो उसका बटन कहाँ पर है या टैब कहाँ पर है। ऐसा नहीं, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। पहले ना लिखा होता था यहाँ नीचे मतलब, अब तो सिंपल है ना, हर एक को पता चल गया हुआ है ना कि यार ये ना टैब चैट के लिए है, आइकन लगे होते हैं छोटे छोटे टैब्स के ऊपर, तो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। विजुअल एलिमेंट्स फॉर इंटरेक्शन, विजुअल एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं उसको। अच्छा जी, हमारे पास जो जीयूआई के कंपोनेंट्स हैं ना जावा के अंदर, जावा स्विंग क्लासेस होती हैं, मीन के हमने पैकेजेस पीछे देखे थे। लेट्स सी कि अगर आप लोगों ने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो आप लोगों को क्लास इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है? तो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जो कि हमने यूज़ किए। तो इसी तरीके से जो आपके पास जीयूआई है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, लेबल्स, लेबल क्या मतलब कि आपने कोई टाइटल वगैरह देना है तो उसके लिए लेबल्स आप यूज़ करते हैं। बटन्स अगर आपने कोई क्लिक वगैरह करनी है, मीन कि ट्रिगर होता है ना, बटन क्लिक करते हैं तो कोई वो क्लिक लिस्टनर उसका कॉल होता है, कोई ट्रिगर करनी है कोई चीज़ तो उसके लिए है। टेक्स्ट फील्ड आपने नाम डालना हो, यूज़र एंटर करता है ना टेक्स्ट फील्ड, यूज़र ने कोई वैल्यू लेनी हो सिंगल लाइन के अंदर तो टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट एरिया अगर आपने फीडबैक लेना हो, मल्टीपल लाइंस कुछ लिखनी हो तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया है। रेडियो बटन होता है, मीन कि रेडियो बटन का ये होता है कि आपने 4-5 ऑप्शन है उसमें कोई एक सेलेक्ट करनी है। चेक बॉक्सेस भी इसी तरीके से होते हैं कि मल्टीपल चेक बॉक्सेस को आप लोग कर सकते हो। कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट व्यू है, कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ करते हैं। लिस्ट व्यू भी ये होता है कि मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं उसमें से आपने एक सेलेक्ट करनी होती है। स्क्रॉल बार ये होता है कि अगर आपका टेक्स्ट या आपकी कोई भी स्क्रीन उस ज़्यादा हो जाए इसके जो आपको डिस्प्ले है तो आप स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हो, तो वो स्क्रॉल हो जाता है नीचे की तरफ में। ये कंपोनेंट्स हैं बेसिक से। लेबल्स का कुछ ऑब्जेक्टिव है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि डिस्प्ले स्टैटिक टेक्स्ट और इमेजेस। अगर आपने टेक्स्ट शो करवाना है या इमेजेस शो करवानी है ना, उसके लिए आप लेबल्स यूज़ करते हैं। मसलन इसको अगर आपने इनिशियलाइज़ करना हो ना, ये आपसे कोड में पूछा जा सकता है सिंपल कि आप लोगों ने एक यूआई बना दें, उसके अंदर ये बटन्स होने चाहिए, ये लेट्स से लेबल होना चाहिए, उसके ये क्या कहते हैं, लेट्स सी टाइटल होना चाहिए ना, तो ये पूछा जा सकता है। सिंपल उसके लिए जे लेबल बनाते हैं आप। ये जे लेबल किसमें डिफाइंड है, हमारे पास स्विंग क्लास जो जावा के अंदर है उसके अंदर डिफाइन होता है। इसको आगे कोड भी देखते हैं हम लोग। जे लेबल, लेबल के न्यू जे लेबल, और यहाँ पर जो भी आपने शो करना होता है लेबल के अंदर वो यहाँ पर पुट करते हैं। वेलकम टू जावा जीयूआई, तो ये वहाँ पर शो हो जाएगा। यूजेज क्या है जी, ऊपर पर्पस दिया हुआ है यूजर के डिस्प्ले इंस्ट्रक्शन और मैसेज। इंस्ट्रक्शन शो करवानी हो तब आप इसको यूज़ करें, मैसेज शो कराने तब इसको यूज़ करेंगे। बटन ट्रिगर्स एक्शन मैंने क्लिक, जब आप बटन को क्लिक करते हैं तो वो कोई ना कोई एक्शन ट्रिगर होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। बटन का क्या है, लेट्स से जैसे आपके पास साइन इन का बटन है या रजिस्टर का बटन है या लॉगिन का बटन है, तो उसके लिए आप उसको जो भी टाइटल देना चाह रहे हैं उसका टाइटल दे दें, और फिर इसका एक्शन लिस्टनर होता है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये कब हम बटन यूज़ करेंगे, जब कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करवाना हो या कोई ट्रिगर इवेंट करवाना हो या नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाना हो तब हम करेंगे। टेक्स्ट फील्ड का पर्पज़ ये है कि अलाउ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट है। एक सिंगल लाइन के अंदर अगर आपने
इनपुट लेनी है ना, तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, और जे टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड 20 मीन 20 का मतलब ये कि इसके अंदर 20 कैरेक्टर आ सकते हैं, ठीक है, एक रो के अंदर 20 कैरेक्टर आप डालेंगे। यूजर जैस को आप कब यूज़ करेंगे जी, यूजर से कोई इनपुट लेनी है लाइक नेम्स और जी ईमेल, तो उसके बाद हम लोग टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट एरियाज और मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट। अगर हमने मल्टीपल लाइन के अंदर इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड ही यूज़ करेंगे, फिर आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। इसको कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है कि ये टेक्स्ट एरिया, उस टेक्स्ट एरिया को नाम, वेरिएबल का नाम होता है ना, बेसिकली ऑब्जेक्ट का नाम होता है, इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया 5, 10। इसमें ज़रा देखिएगा कि 5, 10 का मतलब ये है कि इसके अंदर ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर सिर्फ 20 है, इसमें एक रो है उसके 20 कैरेक्टर्स हैं। 5 का मतलब इसके 5 रोज बनेगी, 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5 रोज बनेगी, और हर रो के अंदर 20 कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, टेक्स्ट एरिया है। कलेक्ट लार्जर इनपुट लाइक कमेंट्स एंड फीडबैक, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर रेडियो बटन है, सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ ग्रुप, एक ग्रुप में से कोई आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए रेडियो बटन आप लगाते हो, ये रेडियो बटन आप बनाते हो, ठीक है। एक रेडियो बटन बना लिया, दूसरा बना लिया आप लोगों ने, मीन कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम से जेंडर सिलेक्शन है, मेल या फीमेल, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, रेडियो बटन बनाते हो। प्रेफरेंस लेनी हो कि आप लोगों ने लेट्स सी के कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, या कोर्सेज में से, या लेट्स से हम कहते हैं कि हमने कोई सिलेक्शन करनी है, बुक्स की सिलेक्शन करनी है या सेक्शन की सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए हम लोग इसको रेडियो बटन को यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स आ गया जी, प्रोवाइड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर सिलेक्टिंग ऑप्शंस। बहुत होता है ना कि आपके पास ड्रॉप डाउन आते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं, उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं, तो उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करते हो, ठीक हो गया। तो ये उसके लिए है हमारे पास। इसको बनाने के लिए कि ये कम्बो बॉक्स है, इसका ये सिंटेक्स है, इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, न्यू जे कम्बो बॉक्स, और स्ट्रिंग आपने क्या किया, एक न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से, ठीक है। तो सिलेक्टिंग अ कंट्री या कैटेगरी, तो उसके लिए हम कम्बो बॉक्स यूज़ करेंगे। मीन कि ये आपको ना थोड़ा थोड़ा पता हो, आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि अच्छा यहाँ पर लिस्ट व्यू यूज़ होना है, यहाँ पर कम्बो बॉक्स यूज़ होना है, यहाँ पर रेडियो बटन यूज़ होना है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ समझ आएगी। डिस्प्ले या लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर सिलेक्शन, ये बिल्कुल जैसे हमने कम्बो बॉक्स किया है उसी तरीके से हमारे पास लिस्ट व्यू। कम्बो बॉक्स बेसिकली ड्रॉप डाउन होता है, और लिस्ट व्यू वैसे ही पॉपअप आ जाता है आपके पास, ठीक है। आइटम 1 या आइटम 2, मल्टीपल सिलेक्शन आपको अगर करनी है तो उसके। स्क्रॉल बार कब यूज़ करते हैं जी, अलाउ स्क्रॉलिंग फॉर कंटेंट दैट ओवरफ्लोज। ओवरफ्लोज मतलब ये है कि आपको जो साइज़ दिया गया है, आपका टेक्स्ट उससे ज़्यादा है, या आपके कोई भी चीज़, या क्या कहते हैं, आपने फॉर्म बनाना था और उसके अंदर कोई 20 फील्ड थी, तो पहले 4, 5, 4 आ रही है, बाकी नहीं आ रही, तो उसको स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल दें। 4 आएंगी, फिर स्क्रॉल करेगा, आगे 4 आ जाएंगी, फिर स्क्रॉल करेगा। इसी तरीके से आप अक्सर करते रहते हैं, न्यूज़ वगैरह भी पढ़ते हैं तो उसके लिए स्क्रॉल करते हैं। अच्छा जी, ये ज़रा उसी चीज़ को जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो बटन हो, टेक्स्ट फील्ड हो, उसको हमने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल दिखाया जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ज़रा देखें तो आपको, एक मिनट ज़रा मैं यहाँ पर पॉइंटर ले लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा एक क्लास है मेन की, उसके अंदर मेन का मेथड आ गया। अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं जी, एक जे फ्रेम बना रहे हैं। जे फ्रेम क्या होता है इसको हम देखते हैं, अभी फ्रेम्स को हमने देखा नहीं, कंटेनर्स बेसिकली होते हैं। अगर इसको सिंपल हम देखना चाहें तो ये एक जे फ्रेम बना हुआ है, जो पूरी पूरी विंडोज राइट साइड पर नज़र आ रही है ना आप लोगों को, राइट साइड के ऊपर जिसको पर लिखा है जियो एग्जाम्पल्स, ये एक जे फ्रेम, उसका साइज भी दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा। जे फ्रेम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, फ्रेम को न्यू फ्रेम, और उसका टाइटल दे दिया जियो एग्जाम्पल। यहाँ पर देखें तो आपके पास जियो एग्जाम्पल उसका टाइटल आ गया हुआ है। फिर जो फ्रेम हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, उसका नाम फ्रेम रखा है ना, जे फ्रेम का, फ्रेम डॉट सेट एग्जिट, सॉरी सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, डिफ़ॉल्ट क्लोज भी, ये क्लोज भी हो जाएगा करी, जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। तो यहाँ पर अगर आप टॉप राइट साइड पर देखेंगे तो एग्जिट या क्रॉस का बना हुआ है, क्रॉस भी है, मैक्सिमाइज का भी है, मिनिमाइज का भी है, तो ये वाली चीज़ है।
अब ये जो फ्रेम का साइज़ आपने कितना रखना है आपकी मर्ज़ी है, आप इसको विड्थ कितनी देनी है, हाइट कितनी देते हैं। फ़िलहाल फ़िलहाल ये 4 इसकी 100 पिक्सल जो है ना इसकी विड्थ है, 300 पिक्सल इसकी हाइट है। अच्छा, अब हमने लेबल बनाना है। ये लेबल जो एंटर नेम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये लेबल है बेसिकली, ठीक हो गया? लेबल जे लेबल लेबल को न्यू जे लेबल जो इधर लिखना था आप लोगों ने शो कराना वो आ गया आपके पास, एंटर नेम आ गया। उससे आगे हमने एक टेक्स्ट फील्ड डालनी है, यूज़र से वैल्यू लेनी है, एक लाइन के अंदर लेनी है तो हमें टेक्स्ट फील्ड डालनी चाहिए, टेक्स्ट एरिया नहीं डालनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट फील्ड है जी, और कॉलम्स उसके अंदर मीन कॉलम मीन के उसके अंदर जो करेक्टर आ सकते हैं वो 15 आ सकते हैं। एक हमने यहाँ बटन बनाया है सबमिट का, ये बटन बटन को न्यू सबमिट। अब क्या हुआ, ये हमने लेबल बना लिया, टेक्स्ट फील्ड बना ली, बटन बना लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना इस वाले फ्रेम के अंदर ऐड करनी है। आपने क्या किया, फ्रेम डॉट ऐड कर दो जी लेबल को उस सीक्वेंस के साथ, पहले लेबल शो हो, फिर टेक्स्ट फील्ड शो हो, फिर बटन शो हो। ओके हो गया जी। अब यहाँ पर अगर आप जाएँ तो फ्रेम डॉट सेट लेआउट न्यू जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट फ्लो लेआउट, यहाँ पर जो लेआउट हमने यूज़ किया वो फ्लो लेआउट यूज़ किया। फ्लो लेआउट क्या होता है, इसके अंदर आप लोग आइटम्स डालते जाओ, मीन के कंपोनेंट डालते जाओ तो वो लेफ़्ट से राइट अलाइन होते हैं उसी सीक्वेंस के साथ जैसे आप ऐड करते हैं। मसलन आपने पहले लेबल किया है, लेफ़्ट साइड पर क्या आ गया, लेबल एंटर नेम, फिर आपने उसके अंदर एंटर किया ये टेक्स्ट फील्ड, तो लेफ़्ट तो राइट ना, लेफ़्ट ये आ गया, फिर आपके पास टेक्स्ट फील्ड आ गई, फिर आपने बटन डाला, तो ये अब अगर मज़ीद ऐड करते जाएँ तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो लेफ़्ट टू राइट अलाइन होते हैं किसके अंदर, फ्लो लेआउट के अंदर। और हमने कहा फ्रेम डॉट सेट विजिबिलिटी ट्रू कर दें तो आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा, ठीक है? ये जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। आगे हमने निक्का सा छोटा सा कोड और करते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आप स्टूडेंट देखें, मज़ीद हमने क्या किया है कि एक ना हम लोगों ने बटन के क्लिक के ऊपर जो उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू ली थी ना उसको पॉपअप शो करवाना है, ठीक होगा? मीन कि हमें यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली वो जो पिछला कोड किया उससे डिफरेंस क्या है, उससे डिफरेंस ये है कि आपने जो बटन है उसका क्लिक लिस्टनर बनाया है, ठीक है? और उसका जो क्लिक लिस्टनर बनाया है उसके क्लिक के ऊपर आपने ये टेक्स्ट फील्ड था जो वैल्यू आपने एंटर किया उसको रीड किया है और इस पॉपअप के अंदर शो करवा दिया है। कैसे किया वो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो जे फ्रेम उसी तरीके से बनाया, साइज़ उसका बनाया, लेबल बनाया, टेक्स्ट फील्ड बनाई है, बटन बनाई है, यहाँ तक तो चीज़ वही पुराने वाली है, ठीक है? आगे देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने बटन का क्लिक लिस्टनर बनाना है, एक्शन लिस्टनर बनाना है कि उसके ऊपर क्लिक हो तो कोई चीज़ परफॉर्म हो ना। जब आप लिखेंगे बटन डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर तो वो खुद ही ये सारी चीज़ें बना देगा। तो आप लेट्स सी के जब जैसे आपको पता ही है, आप लेट्स सी के सिस्टम डॉट आउट करते हैं तो साथ ही आपको इंटेलिजेंस बता रही होती है कि अच्छा आगे ये चीज़ें, तो ये तो सारी चीज़ें खुद ही वो डाल देगा। न्यू एक्शन लिस्टनर ये सारी चीज़ें बढ़ा देगा आपको। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके एक्शन परफॉर्म के अंदर आकर आपने करना है ये सिंपल, इस टेक्स्ट फील्ड के नाम के पीछे जाएं, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है? तो आपने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट करें, टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे तो उसमें से जो भी डाटा यहाँ पर पड़ा होगा वो ये रीड कर लेगा और उसको आपने एक स्ट्रिंग में स्टोर करवा दिया नेम के अंदर। और फिर हमने क्या किया, जे ऑप्शन पैन, ये ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग फ्रेम, ठीक है, हेलो हेलो कॉमा जी ऑप्शन पैन डॉट इंफॉर्मेशन मैसेज, तो वो सिंपल शो करवा देगा, ठीक है? अच्छा, और लास्ट में हमने क्या किया है, ऊपर तो ये लेबल शेबल बनाए थे ना, हमने ऐड नहीं किए थे, तो फ्रेम के अंदर ये चीज़ें ऐड करते जाऊँ। और फ्रेम डॉट सेट लेआउट आपने क्या किया, न्यू फ्लो लेआउट कर दो और फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और ज़रा मेरे पीछे, मैं एक मिनट ज़रा सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पर इसके पीछे कोड भी है, प्लीज़ वो ज़रा देख लीजिए। हाँ अब ठीक है, कि यहाँ पर अगर देखें ना, शो मैसेज डायलॉग फ्रेम, ठीक है? फ्रेम कौन से वाला, ये जो ऊपर आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ था ये वाला फ्रेम, ठीक है? वो उसमें हमने शो करवाना है हेलो, और यहाँ पर नेम, ये वाला नेम जो ऊपर यहाँ पर आपने मेंशन किया प्लस रेटिंग्स,
तो यहाँ अब आपने यहाँ पे लिखा हेलो एवरीवन, सबमिट के बटन को क्लिक किया, हेलो ये वाला आ गया, कॉमा, नेम क्या चीज़ थी जो उसने टेक्स्ट फील्ड के अंदर था, वो चीज़ें शो होगी। जस्ट इतना सा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया ना हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने एक थोड़ा सा और मज़ीद देखना था चीज़ों को, इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन ही है इसी की। असल चीज़ें हम सारी यूज़ कर रहे हैं लास्ट में, लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता क्या है मज़ीद। हम लोगों ने ना लास्ट में कंटेनर्स देख लिए हुए, ठीक है, डिफरेंट कंटेनर, लेकिन उसको मज़ीद देखते हैं पढ़ते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कंटेनर्स आर स्पेशल कंपोनेंट्स इन जावा स्विंग। जावा जो स्विंग क्लासेस है उसके अंदर ये स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, कंटेनर्स बेसिकली दैट होल्ड एंड ऑर्गेनाइज जीयूआई कंपोनेंट्स। तो जीयूआई कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, होल्ड भी कहते हैं और ऑर्गेनाइज कहते हैं। जीयूआई कंपोनेंट्स हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि लेबल, बटन, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरियाज, कॉम्बो बॉक्सेस, और ये सारे क्या हैं, जीयूआई कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, वो कहते हैं कंटेनर्स आपके पास डिफरेंट हैं, जे फ्रेम एक है, जे पैनल है, जे डायलॉग है, जे एप्लेट है, ये सारे फ्रेम्स हैं। कहता है कि मेन कंटेनर जो आपका है ना, मेन कंटेनर जो सबसे बड़ा कंटेनर होता है, वो आपके पास जे फ्रेम है, मेन कंटेनर है। उससे नीचे जो आता है जे फ्रेम के अंदर जो होगा वो जे पैनल है, अ स्मॉलर कंटेनर फॉर ऑर्गेनाइजिंग कंपोनेंट्स विद इन अ जे फ्रेम। जे डायलॉग ये हमारे पास पॉपअप डायलॉग विंडो है, ठीक है। दूसरे वाला अभी इतना यूज ही नहीं होता तो उसको पढ़ने के लिए। टाइप्स ऑफ कंटेनर कहते हैं हमारे पास थ्री टाइप्स के कंटेनर हैं, टॉप लेवल कंटेनर्स हैं, इंटरमीडिएट कंटेनर्स हैं, लाइट वेट कंटेनर्स हैं। टॉप लेवल कंटेनर में जे फ्रेम आता है, ठीक है, उसके बाद जे डायलॉग आता है, फिर जे विंडो आती है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है जे फ्रेम जो है ना हमारे पास मेन एप्लीकेशन विंडो हो गई, जो कि सबसे बड़ी है। जे डायलॉग आता है पॉपअप डायलॉग, जो हम लास्ट में किया था पॉपअप। जे विंडो क्या कहते हैं, बॉर्डरलेस है, अनकोरेटेड विंडोज है, ठीक है। इंटरमीडिएट पैनल में आता है हमारे पास जे पैनल, जे फ्रेम के अंदर जे पैनल था, फ्लेक्सिबल कंटेनर फॉर ग्रुपिंग कंपोनेंट्स। अगर आपने कंपोनेंट्स को क्या करना हो, ग्रुप करना हो, तो उसके लिए आप जे पैनल यूज करते हैं। इसको हम देखते हैं आगे चलते, परेशान नहीं होना, कोड से देखते हैं। लाइट वेट कंटेनर्स बिल्ट विद इन द स्विंग, जे पैनल, जे लेआउट पैनल, जी सारी चीज़ें। अच्छा, अब ना लेआउट मैनेजर की बात करते हैं। हमें थोड़ा से लेट्स सी कंटेनर्स की समझ आई है, तो अब जो लेआउट मैनेजर है ना उसको देखते हैं कि लेआउट मैनेजर क्या करते हैं। अ लेआउट मैनेजर डिफाइंस हाउ कंपोनेंट्स आर अरेंज इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है, उसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे पड़े होंगे, वो लेफ्ट से राइट पड़े होंगे, या रोज और कॉलम में पड़े होंगे, या कैसे पड़े होंगे, ये डिफाइन करता है लेआउट मैनेजर, ठीक है। कंटेनर्स तो बन गए ना, कंटेनर्स हमारे, हमने कहा जे फ्रेम है, जे पैनल है, ये कंटेनर्स है, लेकिन उनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो, उनको ऑर्गेनाइज कौन करता है, लेआउट मैनेजर्स, ठीक है। हेल्प्स मैनेज द साइज एंड पोजीशन ऑफ कंपोनेंट डायनामिकली। लेआउट मैनेजर क्यों यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक रिसाइजिंग एंड अलाइनमेंट के लिए करते हैं, कंसिस्टेंट यूआई अक्रॉस डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड रेजोल्यूशन के लिए करते हैं। अभी हम पीछे फ्लो लेआउट देकर आए हैं, फ्लो लेआउट, जिसके अंदर हमने ये बना, बल्कि वो पहले वाला जो है फ्लो लेआउट ही बनाया था। उसमें हमने क्या किया था कि पहले लेबल आ जाए, फिर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ जाए, फिर बटन आ जाए। हमने क्या किया था, जस्ट उसमें ऐड करते गए हो तो वो उसी से लेफ्ट से राइट अलाइन हो गए थे। हमने क्या किया था, बनाया जे पैनल था, और उसके अंदर हमने क्या किया था, फ्लो लेआउट, जो लेआउट डिफाइन किया था वो फ्लो लेआउट है। टूल बार्स विद बटन्स, अगर आपने क्या करना हो, एक टूल बार बनानी हो, टूल बार, ठीक है, और उसमें बटन्स डालने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लो लेआउट यूज़ करेंगे। बॉर्डर लेआउट क्या करता है, डिवाइड्स द कंटेनर्स इनटू 5 रीजन्स। अगर लेट्स से आप बॉर्डर लेआउट यूज़ करते हो ना, तो वो क्या करेगा कि कंटेनर्स को 5 रीजन में डिवाइड कर देगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको मैं मज़ीद बताता हूँ आपको कैसा होता है। अच्छा जी, ये वाटर लेआउट कब यूज़ करेंगे, वेब ब्राउज़र, अगर आप बनाना हो ना वेब ब्राउज़र लेआउट, आपने देखा होगा कि उसमें मेन्यू होता है, कंटेंट एरिया होता है, स्टेटस बार आ रहा होता है, तो उसके लिए आप वाटर लेआउट होता है। ग्रिड लेआउट का यूज़ करना है आपने, डिवाइड द कंटेंट इनटू इक्वल साइज रोज एंड कॉलम्स। यानी कि अगर आपने कैलकुलेटर के बटन बनाने हैं ना, ठीक है,
सारों का वो पता है कि आपके पास लेट्स सी 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं और हर एक का साइज़ सेम होना चाहिए। उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? ग्रिड लेआउट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ग्रिड बैग लेआउट भी है, बॉक्स लेआउट भी है, ठीक है। कार्ड लेआउट भी है। कार्ड लेआउट क्या कहता है कि स्टैक्स कंपोनेंट्स लाइक कार्ड्स, ओनली वन विजिबल एट अ टाइम, टैब्ड पैनल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल के करते हैं जिससे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला कि मैं क्या कह रहा था और क्या हो रहा है। जी फ्रेम क्या है जी हमारा? हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, हमने कहा कि ये मेन कंटेनर है। जो विंडो में शो होती है ना, वो मेन कंटेनर है। अब उसके अंदर आप लोगों ने जो लेआउट यूज़ किया ना, वो फ्लो लेआउट है, लेआउट मैनेजर। जो अभी हम पढ़ कर आए ना, ये सारे क्या थे? लेआउट मैनेजर्स हैं। जो ले फ्लो मी के फ्लो जो लेआउट्स है ना, या लेआउट मैनेजर असल चीज़ है कि वो उसका कंपोनेंट्स कैसे आने। फ्लो लेआउट की क्या फीचर्स थे या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन थी, वो ये थी कि ये लेफ्ट से राइट अलाइन करता है। मीन कि आपने क्या किया यहाँ पर, अगर देखें आपने जे फ्रेम बनाया है, न्यू फ्रेम फ्लो लेआउट एग्जांपल आ गई। अच्छा, और यहाँ पर आपने कहा कि सेट लेआउट जो करो ना, वो न्यू फ्लो लेआउट कर दो, ठीक है। अब हमने फ्रेम, ये जो फ्रेम हमने बनाया था मेन कंटेनर और उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐड कर दो, उसके अंदर ऐड करो न्यू जे बटन, बटन 1, और ये बटन 2 ऐड कर दो, बटन 3 ऐड कर दो। तो ये क्या होगा, पहले बटन 1 आएगा, ये लेफ्ट टू राइट लाइन होता है। लेफ्ट साइड पर बटन 1 आ गया, फिर बटन 2 आ जाएगा, फिर बटन 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमने जो फ्रेम बनाया है ना, उसका साइज़ कितना होना चाहिए जी? 300 साइज़ होना चाहिए। मीन 300 और उसकी क्या आएगी, विड्थ आ जाएगी, 100 और उसकी हाइट आ जाएगी। और हमने कहा फ्रेम का या सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन भी होना चाहिए, फ्रेम डॉट सेट विजिबल भी होना चाहिए। तो आपका जो लेट्स सी वो बनेगा ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, बटन 1, बटन 2, बटन 3। अच्छा, इसमें हमने क्या यूज़ किया है? जे फ्रेम। मेन कंटेनर हमारे पास जे फ्रेम है, और जो इसके अंदर लेआउट यूज़ किया है ना, लेआउट मैनेजर, वो किया है फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट प्लीज़ आप पीछे जाके देख लीजिएगा कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो लेफ्ट से राइट अलाइन कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, बल्कि यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया जी, एक बनाया जे फ्रेम जो कि मेन विंडो हमने कहा होती है। उसका टाइटल दे दिया बॉर्डर लेआउट एग्जांपल, देखो बॉर्डर लेआउट एग्जांपल। और जब हम इसका लेआउट सेट किया ना, वो किया बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट हम पीछे पढ़ कर आएंगे, बॉर्डर लेआउट करेंगे तो 5 रीजन में डिवाइड कर देता है उस क्या कहते हैं कंटेनर को। कौन कौन से रीजन है जी? नॉर्थ है, साउथ है, टॉप के ऊपर नॉर्थ है, बॉटम के ऊपर साउथ है, राइट साइड के ऊपर ईस्ट आ जाता है, और लेफ्ट साइड के ऊपर वेस्ट आ जाता है, और सेंटर में सेंटर ही होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इस फ्रेम तो उसने बना दिया, और उसने क्या किया कि ये वाले रीजन्स भी बना दिए। अब उन रीजन्स के अंदर कंपोनेंट्स डालने हैं। हमने कहा फ्रेम डॉट ऐड का दो न्यू बटन, जे बटन ऐड करो। उसका क्या टेक्स्ट रखा है बटन का? नॉर्थ रखा है हम लोगों ने। लेकिन जो उसका हमने बॉर्डर लेआउट डॉट क्या किया, नॉर्थ के ऊपर। नॉर्थ, उस वाले बटन को नॉर्थ पर रख देगा। नॉर्थ कहाँ पर है हमारे पास? ये ऊपर है, ठीक है। इसी तरीके हमने कहा एक और बटन ऐड कर दो, उसका नाम टाइटल साउथ है, और उसको बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ के ऊपर करो। तो ये साउथ बॉटम के ऊपर है, ईस्ट है, वेस्ट है, सेंटर है। तो ये इस तरीके से हमने फ्रेम का जो साइज सेट किया वो 400 बाई 200 है, ठीक है। और सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन कर दिया हुआ है, सेट विजिबिलिटी ट्रू कर दी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये इसमें बेसिकली हमने यूज़ किया है जे फ्रेम यूज़ किया है, और साथ हमने जो लेआउट मैनेजर यूज़ किया है ना, वो बॉर्डर लेआउट यूज़ किया है। अब ये नेक्स्ट आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखें ज़रा कि आपने उसी तरीके से जे फ्रेम बनाया है, ग्रिड लेआउट एग्जांपल देना चाह रहे हैं। अच्छा, और जो सेट लेआउट किया ना हमने, उसमें हमने कहा कि ग्रिड लेआउट बनाओ। क्या बनाओ? ग्रिड लेआउट बनाओ। उसमें हमने कहा रोज़ 2 होने चाहिए और कॉलम 3 होने चाहिए। 2 रोज़, 3 कॉलम्स। ये हमने वैसे कब यूज़ करना है इसको, ग्रिड लेआउट को? जब हम लोगों ने बस एग्जांपल के तौर पर कैलकुलेटर वगैरह बनाना है, जब बटन्स वगैरह बनाने हैं जिनकी क्या हो के इक्वल उनका हाइट और विड्थ हो ना, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ग्रिड लेआउट यूज़ करते हैं, ठीक है। वीक रोज़ और कॉलम्स आप देते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। रोज़ लेट्स से हम कहते हैं 3 कर दो, कॉलम 4 कर दो, या 3 रोज़ 3 कॉलम कर दो, वो आपकी मर्ज़ी।
यहाँ पर हमने एक फॉर लूप भी लगा दिया हुआ है। आई इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 6 है, आई प्लस प्लस है। और फ्रेम के अंदर क्या करो, आपने 6 बटन ऐड करने हैं। इसलिए हमने फॉर लूप चलाया 6 टाइम के लिए। न्यू जे बटन बटन प्लस आई, पहले जब ये चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो आपके पास बटन 1 ऐड हो गया। आई प्लस प्लस हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 6 है, दूसरा बटन ऐड होगा, बटन 2 आ गया। पहले हमने कहा 2 रोज है ना, ये पहली रोज के अंदर बटन पूरे होंगे। एक रो के अंदर कितने कॉलम होने चाहिए, 3। बटन 1 बटन 2 बटन 3, एक रो के कॉलम 3 पूरे हो गए। फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी, रो 2 बटन 4 बटन 5 बटन 6, और उसके बाद हमारा लूप भी बस एंड हो जाएगा, और 2 रोज और 3 कॉलम हमारे बन गए हुए हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी उसकी ग्रिड लेआउट की। अब इसी तरीके से कार लेआउट की एग्जांपल है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि आपने लेआउट कौन सा डाला है। अभी यहाँ पर देखिएगा, आपके पास एक जे फ्रेम आ गया, एक आपने कार लेआउट बना लिया हुआ है, और एक आपने जे पैनल भी बनाया है। आपने ये देखा होगा कि सबसे बड़ा जो हमारे पास कंटेनर है वो जे फ्रेम है, उसके बाद जे पैनल है, जे पैनल के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो हमने जे पैनल के अंदर जे पैनल बनाया है, ठीक है, और उस जे पैनल के अंदर कार्ड लेआउट डाल दिए, पूरे के पूरे जे पैनल के अंदर कार्ड लेआउट डाल दिया हुआ है, ठीक है। और पैनल ये जो जे पैनल है उसके अंदर हमने जे बटन डाला है, ठीक है। कार्ड 1 आ गया, उसको कार्ड 1 का नाम दे दिया। एक और बटन डाला है कार्ड 2 के नाम से, उसको हमने कार्ड 2 के नाम से दे दिया हुआ है। अब ये वाला जो पैनल हमने जे पैनल बनाया है, इसको हमने जो मेन हमारा कंटेनर है फ्रेम, उसके अंदर ऐड करना है, ऐड कर दिया जी। कार्ड का जो लेआउट हमने बनाया था डॉट शो पैनल, पैनल कौन से वाला, ये जो जे पैनल है उसको शो करे वो, ठीक है, और कार्ड 1 को पहले शो करे। और इससे हम साइज सेट कर दिए है, ये सारी चीज़ें। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, कार्ड 1 के ऊपर, कार्ड 1 के ऊपर क्लिक करोगे, पहले कार्ड 1 शो हो रहा है, क्लिक करोगे तो कार्ड 2 शो हो जाएगा, ठीक है, फिर क्लिक करोगे तो फिर कार्ड 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्ड लेआउट की एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, लास्ट एग्जांपल है जी, रेस्टोरेंट ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें वो कहता है कि यू आर टास्क्ड विद डेवलपिंग अ सिंपल रेस्टोरेंट ऑर्डर मैनेजमेंट जीयूआई। द सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू सेलेक्ट फूड आइटम्स फ्रॉम अ मेन्यू, बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता। इन तीनों में से एक को वो सिलेक्ट करे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता, इसकी हम क्या करें, इसका हम वो कम्बो बॉक्स बना लेते हैं। अगर हम चाहें ना तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेते हैं, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करें। इनपुट द क्वांटिटी फॉर ईच आइटम, जैसे उसने बर्गर सेलेक्ट कर लिया है तो क्वांटिटी लेनी है उसने, 2 3 4 कितनी। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, इनपुट द क्वांटिटी, क्वांटिटी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाला एक वैल्यू लेनी है ना, तो टेक्स्ट फील्ड यूज़ करनी पड़ेगी। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द सिलेक्टेड आइटम, बर्गर की प्राइस ही लेट्स से 52, उसने लेट्स सी के सिलेक्ट की क्वांटिटी 50 मल्टीप्लाई टू 100, तो ये टोटल शो होनी चाहिए। तो इसका मतलब कोई बटन होगा, उसके क्लिक करेंगे तो हमें क्वांटिटी शो होनी चाहिए। लेबल है, एक बटन बना लेते हैं कैलकुलेट कॉस्ट का, उस पर क्लिक करो तो हमें कॉस्ट शो हो जाए लेबल के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जरा बनानी है। द लेआउट ऑफ द जीयूआई शुड बी इन डिफरेंट कंटेनर्स एंड लेआउट मैनेजर टू डिक्लेयर अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए। बॉर्डर लेआउट फॉर द मेन स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, बॉर्डर लेआउट बना लेते हैं। फ्लो लेआउट फॉर आइटम सिलेक्शन, ग्रिड लेआउट फॉर क्वांटिटी इनपुट एंड टोटल कॉस्ट। आपको याद होगा कि बॉर्डर लेआउट जब हम बनाते हैं ना, तो वो 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। कौन से थे हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ बॉटम वाला, ईस्ट हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, वेस्ट हमारे पास इधर आ जाता है, और दरमियान में हमारे पास सेंटर आता है। फ्लो लेआउट क्या करता था कि एक लेफ्ट टू राइट उसमें अलाइनमेंट कर देता है। ग्रिड लेआउट क्या करता था कि वो इक्वली स्पेस के अंदर, जैसे कि हमने बटन्स की बात की थी, तो उसको हमने करना है इनपुट और टोटल कॉस्ट के लिए करना है। अच्छा, अब ना आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है कि आपने जो बनानी है ना, कैसे बनानी, कैसे है। वो कहता है यार ऐसा करो कि आप ना एक जे फ्रेम डालो सिंपल, उसका टाइटल दे दो रेस्टोरेंट ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक हो गया। नॉर्थ पैनल जो है ना, वो का ऑर्डर लेआउट, अजय लेबल विद द टाइटल ऑफ द टॉप। हमारे पास नॉर्थ कौन सा था, टॉप वाला था, टॉप वाला। उसको आपने क्या करना है, उसको लेबल दे दो,
वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। और ये जो सेंटर ये वाली चीज़ है ना, सेंटर वाली, उसको आप ग्रिड लेआउट दे दो। ग्रिड लेआउट क्या मतलब, ये इसमें अगर आप देखेंगे ना, एक रो, दूसरी रो, और एक रो के अंदर आपने दो कॉलम डाले। ये मिसाल ये वाली चीज़ें जो है ना, ये वाली चीज़ें सिलेक्ट आइटम और एंटर क्वांटिटी, ये हमारे पास ये लेबल है, ये हमारे पास कम्बो बॉक्स है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट फील्ड है। तो ये इसके लिए हमने क्या किया, जो सेंटर था ना हमारे पास, उसमें हमने ग्रिड लेआउट यूज़ कर दिया हुआ है। और नीचे वाला जो हमारे पास था साउथ पैनल, ये नीचे वाला साउथ पैनल था, उसमें हमने क्या किया है कि हमने फ्लो लेआउट यूज़ कर दिया। फ्लो लेआउट ये क्या करता है, ये लेफ्ट से राइट कंपोनेंट्स को अलाइन करता है। तो हमने फ्लो लेआउट कर दिया। जे बटन टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, ये जे बटन बनाया हुआ है, और जे लेबल टू डिस्प्ले द कैलकुलेट कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको ज़रा तरतीब के साथ, और ये सारी वर्किंग है, ये वाला जो है ना, आप सपोर्ट करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें बन जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें आपने जे फ्रेम बनाया हुआ है, उसका साइज सेट किया हुआ है, लेबल सेट किया हुआ है, जे लेबल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो बॉर्डर बच्चों बनाया ना हम लोगों ने, वो बॉर्डर लेआउट है। बॉर्डर लेआउट आपको पता ही था, वो 5 हिस्सों में डिवाइड करता है ना। अच्छा, तो हमने जो ये लेबल बनाया है उसका टाइटल दे दिया वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, ये ऊपर आ गया वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, ठीक है। अब ये लेबल का जो टेक्स्ट है ये आपने कहाँ डालना है, सेंटर के अंदर, तो जे लेबल डॉट सेंटर कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, टाइटल डॉट सेट फ़ॉन्ट। अब ये जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली, ये बोल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका साइज़ क्या है, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, फ्रेम जो आपने मेन फ्रेम बनाया था, ठीक है, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया है टाइटल को। लेकिन इसको रखना कहाँ पर है, इसको नॉर्थ के ऊपर रखना है। ये ऊपर हमने अभी पीछे देख कर आए हैं कि ये इसमें 5 हिस्से होते हैं, तो ये नॉर्थ में इसने ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऐड हो गया नॉर्थ के अंदर। अब हमने ये वाली चीज़ों को कैटर करना है, ये दरमियान वाले जो है ना, सॉरी मेरे ख्याल मैंने यार ये, अब हमने इस वाली चीज़ को कैटर करना है, ये वाली चीज़। तो इसके लिए हमने कहा कि एक नया जे पैनल बना लेते हैं, उसका नाम हमने दे दिया है सेंटर पैनल। और जो जे पैनल के अंदर ना मज़ीद आपको पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते थे ना। मेन हमारा जो कंटेनर है वो है जे फ्रेम। जे फ्रेम के अंदर जे कंटेनर, और जे कंटेनर के अंदर आप मज़ीद चीज़ें डाल सकते हैं। तो हमने जो लेट्स सी जे पैनल बनाया है ना, तो उसके अंदर क्या यूज़ किया, ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट में हमने कहा था कि उसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं। हमने कहा 2 रोज़ कर दो, 2 कॉलम्स कर दो। अब इनमें गैप कितना होना चाहिए, ये देखो, ये यहाँ पर ना रोज़ के दरमियान भी हॉरिजॉन्टल गैप भी है और वर्टिकल गैप भी है। हॉरिजॉन्टल गैप भी 10 का है, और वर्टिकल गैप जो है ना इनके दरमियान गैप, वो भी 10 पिक्सल का है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ डालनी है जी, एक लेबल बनाते हैं, आइटम लेबल, एक जे कम्बो बॉक्स बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। जे लेबल, क्वांटिटी लेबल ये वाला आ गया, और एक क्वांटिटी फील्ड डाल देते हैं, ये हमने 4 बना ली हुई हैं। अब हमने क्या किया कि सेंटर पैनल जो हमने बनाया ना ये वाला, उसके अंदर ऐड करते हो, ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। वो आइटम लेबल को करेगा, ये आ गया, आइटम कॉम्बो बॉक्स को करेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक रो के अंदर 2 कॉलम आ सकते हैं मैक्सिमम। ये रो के अंदर एक आपने आइटम डाला, दूसरा डाला, तो ये अब नेक्स्ट जो भी आइटम डलेगा वो ऑटोमेटिकली दूसरी रो के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कॉलम मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह हमने क्वांटिटी लेबल डाला है। क्वांटिटी लेबल ये आ गया हमारे पास, क्वांटिटी, एंटर क्वांटिटी वाला, और यहाँ पर क्वांटिटी फील्ड आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने बनाई थी जे पैनल की, ये जो जे पैनल हमने बनाया था, अब इसको हमने करना है, इसको ऐड करना है किसके अंदर, मेन फ्रेम के अंदर ना। फ्रेम डाटा ऐड सेंट्रल पैनल, ये सेंट्रल पैनल आ गया। और बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, ये हमने कहा था ऊपर वाला हमारे पास नॉर्थ है, नीचे वाला हमारे पास साउथ है, और ये क्या था, सेंटर था हमारे पास। तो यहाँ पर आपने उसको बताना है कि बॉर्डर लेआउट को कहाँ पर डालना है, इस चीज़ वाली चीज़ सेंटर में डाल दीजिए, आ गया। अब हमने ये नीचे वाली चीज़ें बनानी है जी। एक हमने और जे पैनल बनाया है, उसको हमने कहा साउथ पैनल, ये नीचे वाले को साउथ पैनल ही कहते हैं। और उसके अंदर जो लेआउट मैनेजर है ना, उसको हमने फ्लो लेआउट किया है। फ्लो लेआउट की जो प्रॉपर्टी थी, जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, कि ये लेफ्ट से राइट कंपोनेंट्स को अलाइन करता है। इसमें मसले ऐड करते जाएँ, वो खुद ही उसको लेफ्ट से राइट करता जाएगा। हमने एक बटन बनाना था,
बटन बना लिया, एक हमने लेबल बनाना था, लेबल बना लिया। अब क्या किया हमने, इस वाले पैनल के अंदर ये 2 चीज़ें ऐड कर दी। पहले हमने कैलकुलेटर बटन ऐड किया है, वो लेफ्ट के ऊपर ऐड हो गया। नेक्स्ट ऐड किया टोटल लेबल, तो वो ऐड हो गया। अब जो आपने ये ऐड करना है ना साउथ पैनल, ये फ्रेम के कहाँ पर करना है जी, बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, ये इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, कैलकुलेटर बटन के ऊपर आपने एक्शन लिसनर बनाना है, ये ऑटो बना देता है, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने जब ऐड करेंगे, ऐड एक्शन लिखेंगे, तो वो इंटेलिजेंस इतनी इसकी अच्छी है कि वो बना देता है। अब आपने जो काम करने का काम है ना आपका, वो ये है, एक्शन परफॉर्म के अंदर ये वाली चीज़ें आपने क्या करना है, जस्ट कम्बो बॉक्स से आपने उठाना है कि उसने क्या सिलेक्ट किया है, गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, उसको सिलेक्टेड आइटम में डाल दें, ठीक है। और क्वांटिटी ले लें यहाँ से टेक्स्ट फील्ड से, टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये बेसिकली किस में पड़ा हुआ है, इंटीजर पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग पड़ी हुई ना। अब स्ट्रिंग को आपने क्या करना है, इंट में कन्वर्ट करना है, तो ये जस्ट पार्सिंग हो रही है, इंटीजर डॉट पार्स इंट किया है, यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी, प्राइस इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिलेक्टेड आइटम ये थी डॉट कंटेन्स, अगर बर्गर है ना, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग मैचिंग हो रही है कि अगर इस वाले बर्गर, देखो हमारे पास यहाँ जो सिलेक्ट हो रहा है बर्गर स्पेस $5 है, वो देख रहा है सिलेक्टेड आइटम डॉट कंटेन्स, अगर बर्गर करता है तो प्राइस उसकी 5 है, बर्गर ए की प्राइस 5 है, और पिज़्ज़ा की प्राइस 8 है, और जो हमारे पास है उसकी प्राइस 7 है। हमने क्या करना है, ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, क्वांटिटी के साथ, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट को हमने कहाँ पर शो कर देना है, जो हमारे पास ये टोटल का इधर था ना हमारे पास लेबल, वहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। और ये ट्राई कैच आप लोगों ने पीएफ के अंदर पढ़ा हुआ था, तो ये तकरीबन वो फ्रेम डॉट सेट विजिबल करेंगे तो ये आपने ट्रू कर देना है, और ये पूरी पूरी एप्लीकेशन आपके पास इंशाल्लाह ताला वो वर्किंग के अंदर होगी। होपफुली आप लोगों को उम्मीद है कोई 30-40% यार समझ आई होगी। मैंने तो पूरी कोशिश की है, तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई भी आपको समझ ना आए तो इंशाल्लाह आप बताइएगा, हम उसको देख लेंगे, ठीक है।